Hello everybody, welcome. Myself Prajwal. I'm gonna be your verbal faculty for the next few days. तो verbal होता है या verbal होता है? दोनों होता है, जो ठीक लगेगा दोनों दोनों सही है, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट हम थोड़ा वर्बल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाई वर्बल। सबकी प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे होता है लॉजिक, क्योंकि ईजी है, सिंपल है, इजीली आंसर निकल जाता है। जूस पीवानू कैरम रवानू मज्जानी लाइफ, ये वाला फंडा चलता है उधर। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है क्वांट्स और लास्ट में आता है वर्बल और पजल्स। अब पजल में ऐसा है कि पजल में अनसर्टेनिटी बहुत है, और जब भी करियर स्टेक पे हो और टाइमर चल रहा हो तो हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब पजल क्या करेगा, पजल आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि ही इज ऑन द थर्ड फ्लोर एंड लाइक्स ऑरेंजेस। अच्छा जी, ठीक है, लिख लेता हूँ। लिख लिया। बी इज 2 फ्लोर्स अबव ए एंड लाइक मैंगोस। अच्छा जी, ये भी ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। ओ, जैसा जैसा आपका पजल का क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसा आपका मोरल घटता जाएगा। तो पजल क्या करता है, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेके बुलाता है और फिर ईंट से ईंट बजा डालता है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझने में और नोट डाउन करने में आपने 5 मिनट इन्वेस्ट कर दिए। अब 5 मिनट के बाद रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो बन ही नहीं रहा, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि 5 मिनट इन्वेस्ट किए। तो इट्स अ ट्रैप। तो इस चक्कर में क्या होता है, यू एंड अप वेस्टिंग हेल लॉट ऑफ टाइम। तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम सेफ खेलेंगे, हम वर्बल में हाथ डालेंगे और 50 में से मिनिमम 25 मार्क्स लेकर बाहर आएंगे, जिसमें कि 25 मार्क का सिर्फ ग्रामर, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, यही सारी चीज़ें होती हैं, जिसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। तो नो मैटर व्हाट, आपका वर्बल स्ट्रांग हो या वीक हो, मिनिमम 25 मार्क्स हमको वर्बल में लाने हैं। ओके। अब सम स्टूडेंट्स आर लाइक, सर ये सब मोटिवेशन मत बताओ, मुझको मेरा पोटेंशियल मालूम है, मैं वर्बल छोड़ के जा रहा हूँ। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मेरा वर्बल होता ही नहीं है। तो बेटा अगर तू वर्बल छोड़ के जा रहा है और तुझको जे भी जाना है तो यू नीड 93% एक्यूरेसी, क्योंकि तुझको 150 में से 140 मार्क्स लाने, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एक या दो रेयर केस होगा, तो हम हर सेक्शन में थोड़े थोड़े मार्क्स लाएंगे। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इन एन आइडियल CET पेपर, आइडियल कह रहा हूँ मैं, ठीक है, लॉजिक कम्स फॉर 75 मार्क्स, एब्स्ट्रैक्ट फॉर 25, क्वांट फॉर 50 एंड वर्बल फॉर 50, विच मीन्स 1/4 ऑफ द एंटायर CET पेपर। अब ये स्लॉट वाइज 5-10 मार्क ऊपर नीचे हर वेरी करता है, लेकिन बैर मिनिमम 50 मार्क्स का वर्बल पूछा जाता है। अगर हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करें तो इसमें 25 मार्क के रीडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। उसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे फैक्ट बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, और 25 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ग्रामर, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉट द एरर्स। और ये 25 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैसेज को हाथ तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, now we'll see some overview what kind of questions are asked in CET, what are the topics asked in verbal section and their difficulty level. Okay, तो ये 20 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लेट मी नो इफ आई हैव मिस्ड समथिंग, वो मिक्स्ड वाले टाइप में कवर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इज सिनोनिम्स, विच मीन्स द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। तो सिनोनिम्स में आपको एक वर्ड दिया जाएगा। अब इसमें एक कैच है कि आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि बेटा ये वर्ड है ब्यूटीफुल, इसका तुम सिनोनिम्स बता दो, ऐसे नहीं पूछेगा। आपको एक वर्ड देगा और उसका क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस वाला मीनिंग हमको बताना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि ये आपको जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, 90% ऑफ द पब्लिक ने ये वर्ड ज़िंदगी में सुना नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें विल मूव टू द पैसेज, विल चेक वेयर दैट वर्ड लाइज एंड हम वो लाइन पूरी पढ़ के एक रफ मीनिंग लेंगे एंड विल टेक द क्लोजेस्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स भी सेम सिनोनिम्स की तरह ही पूछा जाएगा। तो जब एंटोनिम्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें तीन वर्ड्स एकदम सिमिलर रहेंगे, सिर्फ एक वर्ड वुड बी द अपोजिट ऑफ इट। तो जिसको नहीं आता है वो ऐसे टिक करेगा और जिसको आता है वो पैसेज में जाके टेस्ट करेगा। विल सी दिस फर्दर इन डिटेल्स। नेक्स्ट टाइप है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, अब यहाँ पे CET मोस्ट ऑफ द टाइम मीनिंग देता है एवरीथिंग बट द किचन। टेकिंग, आपको एक ईडियम या फ्रेज दिया जाएगा जिसको आपको एक सेंटेंस में पुट डाउन करना पड़ेगा, विच वी हैव टू सी ये किसके साथ एकदम बेस्ट जाएगा। ऑल राइट, अब थर्ड आएगा स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में आपको एक ही वर्ड की 3-4 अलग अलग स्पेलिंग दी जाएगी एंड मोस्टली ये इजी होता है। ये सारे मार्क्स आपको फ्री में मिले हुए मार्क्स है। मेरी बात याद रखना कि इंग्लिश में एक कहावत है
टेक केयर ऑफ द पेनीज एंड द पेनीज टेक्स केयर ऑफ देमसेल्व्स। मतलब आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, आपकी सारी बड़ी बातें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, जैसे स्पेलिंग टेस्ट हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स ईजीली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अब पैसेज कंप्लीशन में यू वुड बी गिवन अ हाफ रिटन पैसेज, जो आपको पढ़ के एक रफ सा मीनिंग गेस करना है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद प्रॉपर ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स सबसे ईजी होता है। एक आपको सिंपल सा चिंदी सा सेंटेंस दिया जाएगा या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एंड यू वुड बी आस्क्ड टू चूज फ्रॉम दोज 4 ऑप्शंस। तो इसमें क्या करना है, हम ऑप्शंस यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके अंदर 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और आपको उन ब्लैंक्स में सिर्फ एक वर्ड फिट करना है, एंड यू जस्ट हैव टू गेस दैट वन सिंगल वर्ड। अब बताओ इसमें क्या है यार, एकदम चिंदी। दीज आर ऑल इजी लेवल क्वेश्चंस, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रामर रूल्स। अब दिस इज व्हाट इज गोना गेट यू मार्क्स। अब एक सेकंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आके बोलते सर मेरा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है सर, ग्रामर भी नहीं आता है सर, पढ़ तो लेता हूँ मैं लेकिन फ्लुएंसी नहीं है सर। तो बेटा लिसन टू मी, जितना आपने 10th तक ग्रामर पढ़ा है ना, इट्स मोर देन इनफ टू सॉल्व द एंटायर वर्बल सेक्शन। डीमोरलाइज नहीं होना है, ओके? अब ग्रामर सेक्शन में आपको एक चिंदी सा सेंटेंस दिया होगा जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, एंड आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो इसमें एक ट्रिक ऐसी आती है कि यू चारों ऑप्शन आप डाल के देखो, एंड द वन विच इज साउंडिंग बेस्ट ना, वही आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टमैटिक एंड केयरफुली एनालिसिस ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस मस्ट बी डन बाय स्कॉलर्स। कुछ मिसिंग लग रहा है? अब ये सुनो, ये कैसा लग रहा है? सिस्टमैटिक एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस मस्ट बी डन बाय स्कॉलर्स। परफेक्ट। तो यहाँ पे केयरफुली की जगह केयरफुल आना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, विल डिस्कस देम फर्दर। नेक्स्ट आता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर इज़ वन ऑफ द, आई वोंट से ईजी, बट एक मॉडरेट लेवल का टॉपिक है जो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अब स्पॉटिंग एरर में आपको 2 या 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिनमें से 1 या 2 गलत होंगे। मोस्टली 2 या 3 ही देता है, और जस्ट इन केस पेपर इजी आ जाए तो 4 सेंटेंसेस दे देता है, जस्ट टू मेक द पेपर लेंदी। आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एंड यू हैव टू चेक कि इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है क्या, पंचुएशन मिस्टेक है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम पंचुएशन को इग्नोर किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जाती है। अब नेक्स्ट इज़ इंटरचेंज। ओके, तो इंटरचेंज में क्या होगा कि इंटरचेंज में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें 4 वर्ड होंगे जो हाईलाइटेड रहेंगे। अब इंटरचेंज में क्या होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए एक बेंच है, एक बेंच पे 2 लड़के और 2 लड़कियां बैठी है। अब इनकी प्लेसेस को ऐसे इंटरचेंज कर दिया, और आपको बोला गया कि इनको इनकी पहले की जगह पर बिठाओ। सेम गोज विद द वर्ड्स। एक पैसेज दिया रहेगा जिनमें मोस्टली 4 वर्ड रहेंगे, जिनमें से मिनिमम 2 गलत होंगे। तो वी हैव टू चेंज देयर प्लेसेस एंड चेक इफ इट मेक्स ग्रामेटिकली मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, इसमें भी हम ऑप्शन यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, एंड विल गेट आंसर इन। नेक्स्ट इज सेंटेंस करेक्टर्स। सेंटेंस करेक्टर्स में अब यू आर गोना लव दिस टॉपिक। सेंटेंस कनेक्टर्स या प्रोबेबल स्टार्टर्स में क्या होगा, आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, और आपको इन 2 सेंटेंस को सिर्फ एक वर्ड से या एक फ्रेज से जोड़ना होगा। नेक्स्ट आता है आरसी शॉर्ट। होता है आरसी शॉर्ट, एक छोटा सा आरसी होता है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक लेंदी आरसी होता है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बोरिंग भी होता है, लेकिन ईजी होता है। तो जस्ट इन केस इस लेंदी आरसी पे अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो विल डू इट। अगर लेंदी आरसी पे अगर 5 ही क्वेश्चन आते हैं तो विल थिंक अबाउट इट। ग्रामर का होगा तो हम सॉल्व करेंगे, या फैक्ट बेस्ड वाला हम देखेंगे, सोचेंगे। अब आता है ऑड सेंटेंसेस। ऑड सेंटेंस आई बिलीव टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, मॉडरेट लेवल टॉपिक। आपको 4 या 5 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिनमें से 4 सेंटेंस एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, एंड 1 सेंटेंस विल नॉट बी टॉकिंग सोलली अबाउट दैट सिंगल टॉपिक। तो वही सेंटेंस ऑड होगा। नेक्स्ट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब आरसी में, लेट दैट बी अ शॉर्ट आरसी और अ लेंदी आरसी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक आरसी दिया है बड़ा सा, इसमें आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब तुम कैसे बताओगे यार कि ये ट्रू है या नहीं, बिना पढ़े कैसे बताओगे यार कि ये ट्रू है या नहीं है? इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट एन रफ आइडिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पैसेज एंड यू कैन टेक द आंसर।
Okay, 2-3 questions fact based on fact based, and next will be the inference based question. अब inference based questions और fact based question में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों के आंसर आपको पैसेज में से ही मिलेंगे, लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर विल बी मैंशनड मोर क्लियरली, एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर मतलब एक कोई बात कही गई है बट इट्स नॉट सेड डायरेक्टली, इट्स इन्फर्ड, मतलब एक समथिंग इज इम्प्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन आफ्टर रीडिंग द पैसेज. इसमें आता है इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ड्यू टू द फाइनेंशियल सेक्टर. अब ये जो सेंटेंस है ये आपको सेम एज इट इज़ पैसेज में नहीं मिलेगा, लेकिन यू विल गेट अ सिमिलर सेंटेंस विच इम्प्लाइज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, जैसे कि ये वाला. ओके, अब नेक्स्ट आता है पैराजम्बल. पैराजम्बल आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स. यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी लो होती है. इफ़ आई वुड हैव टू एक्सप्लेन पैराजम्बल इन लेमैन्स टर्म, अगर आपके पास 4 कार्ड्स है, 1 2 3 4, एंड समवन कम्स एंड शफल्स द कार्ड्स, ठीक है, और फिर आपको कहे कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो दैट वुड बी अ पैराजम्बल. आपको सेम एक पैसेज के 4 सेंटेंस होंगे, इन चारों सेंटेंस को शफल किया होगा एंड यू वुड बी आस्क्ड कि इनसे अब एक मीनिंगफुल पैसेज बनाओ या अरेंज देम इन द सीक्वेंस, मतलब इट्स द सेम थिंग. ओके, नेक्स्ट इज टोन ऑफ द पैसेज. अब टोन ऑफ द पैसेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज़ रिपोर्टर एक न्यूज़ आर्टिकल लिख रहा है ऑन द करंट गवर्नमेंट और भर भर के गालियाँ दे रहा है, तो द टोन ऑफ द पैसेज वुड बी क्रिटिसाइजिंग, और अगर वो इनडायरेक्टली गालियाँ दे रहा है तो इट वुड बी sarcastic. तो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द टोन ऑफ द पैसेज. इसके लिए भी आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा. दिस कम्स इन दैट 25 मार्क्स फॉर विच यू हैव टू रीड द पैसेज. ओके, नेक्स्ट इज मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज नथिंग बट आपको स्कूल में एक ऐसे लिखने के बाद आपको पूछा जाता होगा कि हाँ बेटा, क्या टाइटल दोगे इसको, क्या नाम दोगे इसको. इट्स द सेम थिंग. What is the main idea of the passage? You just have to give a proper title to the passage or basically tell what the passage is talking about. तो ये हो गए सारे 20 टॉपिक्स. ये मिक्स्ड वाले हम बाद में करेंगे. दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ टॉपिक्स जो हर साल कम ज़्यादा आते रहते हैं. तो अब नेक्स्ट वर्बल. अब हम बात करते हैं कि हाउ वर्बल कैन टेक यू टू JBIMS. आप किसी भी टॉपर से जाकर बात कर लो, वो ये नहीं कहेगा कि हाँ यार मेरे तो पाँचों पजल बन गए और मैंने वर्बल छोड़ दिया तो मैं JB में पहुंच गया. ऐसे नो वन विल से. आपको हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा एक्सेल करना है. वर्बल सेक्शन में 25 मार्क्स के लिए आपको सारे पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, विच कम्स अंडर दिस रीडिंग. एंड रिमेनिंग 25 मार्क के लिए जिसमें आता है ग्रामर्स, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, इनके लिए आपको पैसेज को हाथ तक लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारा फर्स्ट टारगेट वुड बी दीज 25 मार्क्स, और इन 25 में से अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस में जाना है तो आपको 12 मार्क्स लाने हैं, और अगर आपको JB में जाना है तो आपको 17 मार्क्स लाने हैं. एंड बाय रीडिंग द पैसेज यू शुड स्कोर एटलीस्ट 16 मार्क्स आउट ऑफ 25, विच इन टोटल बिकम्स 33 आउट ऑफ 50. तो पहले हम छोटा सा टारगेट रखेंगे. 10 में से हम अपने नॉलेज के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि अभी हम किस लेवल पे हैं. हमारे 10 मार्क आ रहे हैं, 12 मार्क आ रहे हैं या 20 मार्क आ रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली विल इम्प्रूव, एंड एंड तक हम 33 मार्क्स तक आ जाएंगे. ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज़ वर्बल की स्ट्रैटेजी. तो वर्बल एक ऐसा सेक्शन है विच इज़ वेरी लेंदी एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इतना होके भी एक्यूरेसी लो आता है. ये हम कैसे इंप्रूव करें? सिंपल, स्पीड रीडिंग. हाँ सर, स्पीड रीडिंग करेंगे सर, जल्दी जल्दी सब पढ़ डालेंगे सर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और भागते 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 यहाँ तक आ जाए. लेकिन बेटा जब तक तू यहाँ तक आएगा ना, तो तब तक तू भूल चुका होगा कि तूने पहले ऊपर क्या पढ़ा है. तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, स्पीड रीडिंग अवॉइड करते हुए विल जंप डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन. अब क्वेश्चंस में 4 तरह के क्वेश्चंस आएंगे. 2 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 2 इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी जो है वो आएगा ग्रामर. तो हम पहले चूज़ करेंगे ग्रामर, और जैसे जैसे आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, फॉर द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन विल लुक फॉर द कॉमन वर्ड्स इन द क्वेश्चन एज वेल एज इन द पैसेज, और ऐसे हम सॉल्व करेंगे द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज विल लुक फॉर द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. अब कोई ऐसे भलता ही वर्ड पूछ लिया, आपको एक बहुत ही गंदा वर्ड पूछ लिया जो आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, वो वर्ड विल लुक फॉर दैट वर्ड इन द पैसेज, विल रीड द एंटायर सेंटेंस, जिससे आपको एक हल्का सा आइडिया आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है.
एंड विल टेक द अप्रोप्रिएट आंसर बेस्ड ऑन दैट। तो अब नेक्स्ट दो बहुत बड़ी व्हाट वुड आई से टेक्निक्स है कि कैसे जल्दी जल्दी पूरा पैसेज पढ़ के आंसर सॉल्व किया जाए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन बोथ द टेक्निक्स। पहली है स्किम एंड स्कैन, जिसमें आप ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ते हो, आप नेम्स अवॉइड करते हो, नंबर्स अवॉइड करते हो एंड ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ते हो। लेकिन इन दी एंड यार उनको याद ही नहीं रहता यार, इतना बड़ा पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ने जाऊँ तो इधर तक आने तक तो मेरे को ऊपर का कुछ याद ही नहीं यार। सेकंड इज़ फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन पढ़ो और लास्ट लाइन पढ़ो, फिर सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन पढ़ो और लास्ट लाइन पढ़ो, तो जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है एक पैसेज के बारे में। आई डोंट बिलीव इन बोथ द टेक्निक्स। अगर आप एक कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ो ना, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन पढ़ने तक आपको आइडिया आ जाता है कि ये पैसेज किस बारे में। तो आई थिंक कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का एक आप वर्ड पकड़ेंगे, यू विल लुक फॉर दैट वर्ड इन द पैसेज मेंशन्ड अबाउ एंड आफ्टर गेटिंग एन रफ आइडिया ऑफ व्हाट द पैसेज इज अबाउट यू विल टेक द अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये हो गया हमारा वर्बल सेक्शन कंप्लीट। अब थोड़ा सा सीक्वेंस की भी बात कर ले। तो जब नए नए होते हैं स्टूडेंट्स एंड दे स्टार्ट गिविंग मॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट विद देयर फेवरेट टॉपिक। फॉर एग्जांपल मोस्टली 90% ऑफ द पब्लिक लॉजिक से शुरू करती है। तो जैसे ही पेपर शुरू होता है कॉन्फिडेंस इज हियर। अब जैसे 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 आप एब्स्ट्रैक्ट तक पहुंचते हो, क्वांट तक पहुंचते हो, तो बीच में कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा लो हो जाता है और एकदम एंडिंग में फिर से हाई हो जाता है। लेकिन दिस स्ट्रैटेजी हैम्पर्स योर ओवरऑल स्पीड एंड जितना आपका पोटेंशियल है उतना आप डिलीवर नहीं कर पाते। व्हाट माई सजेशन फॉर यू फॉर द सीक्वेंसेस कि पहले आप वर्बल करो सो दैट अगर आपको आता है तो आप पहले ही कुछ मिनट्स में आप इसको सॉल्व करके निकल जाओ, और आपको नहीं आता है तो बाद में भी भाई तो टाइम वेस्ट करेगा ही। तो इससे अच्छा पहले ही जितना आता है उतना देख के टिक कर दे और वही टाइम किसी और जगह इन्वेस्ट कर जहाँ से तुझे मार्क्स आए। माई सीक्वेंस वुड बी फर्स्ट वर्बल, सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट, थर्ड लॉजिक, फोर्थ क्वांट एंड लास्ट में पजल। अब याद रखना पहले कोई भी पजल नहीं छुएगा। इफ़ यू आर अ जीनियस यू आर गुड टू गो, लेकिन पहले पजल कोई नहीं छुएगा, क्योंकि अगर पजल बन जाता है तो दैट विल टेक योर कॉन्फिडेंस हियर। लेकिन अगर पजल नहीं बनता एंड यू आर स्टक विद 2-3 पजल एंड यू हैव इन्वेस्टेड मोर देन 15 मिनट्स, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाएगा एंड इट विल हैम्पर योर ओवरऑल स्पीड। अब जाते जाते CET 2022 के पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। CET 2022 स्लॉट 4 में सिर्फ 2 RC आए थे। आइडियल स्लॉट्स में 4-5 RC होते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 5 में 3-4 RC थे। लेकिन स्लॉट 4 में सिर्फ 2 RC थे। एक लेंदी RC था और उस पर 10 क्वेश्चन थे, और एक शॉर्ट RC जिस पे 5 क्वेश्चन थे। वेरी इजी, नहीं लेंदी वाला थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन इफ़ यू रीड द एंटायर पैसेज प्रॉपरली विच विल टेक यू bare minimum 3 to 4 minutes, यू कैन आंसर 10 क्वेश्चंस विद दैट। अब नेक्स्ट स्पेलिंग टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या करते हैं, जो भी फ्रेज है, जो भी कहावत है, आप उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए एंड 90% ऑफ द टाइम इंग्लिश और हिंदी की कहावतें सेम होती है। अब फिर इंटरचेंज के क्वेश्चन आए थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। अब इंटरचेंज के क्वेश्चंस आर लाइक फ्री मार्क्स, आपको ऐसे दे दिए कि ले भाई, दे आर लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस वाज ऑल अबाउट स्लॉट 4। स्लॉट 4 का वर्बल वाज वेरी इजी लेकिन वेरी लेंदी। तो जिसका भी वर्बल अच्छा है बुरा है आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास ढेर सारा टाइम है। अगर आप एक टॉपिक के bare minimum 50 क्वेश्चन भी करते तो भी यू वुड बी एन एक्सपर्ट इन दैट टॉपिक। एंड आई अश्योर यू कि इतने क्वेश्चंस हर टॉपिक के क्लास में ही हो जाएंगे। तो वर्बल करना है या छोड़ना है ये हम एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले डिसाइड करेंगे, लेकिन अनटिल देन हम हर एक टॉपिक सीखेंगे, क्योंकि जिसका भी कहीं और हाथ तंग है तो फॉर हिम वर्बल इज़ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर आप अभी मॉक्स दे रहे हो है ना, आपका स्कोर किसी एक जगह पे स्टक है तो आप वर्बल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके 10 to 15 मार्क्स ईजीली इम्प्रूव होंगे। वर्बल इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक एंड वेरी अंडररेटेड। तो आपको अगर JB में जाना है 99.99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो वर्बल इज़ अ मस्ट। So I hope कि you would have gotten enough information for the verbal section in the CET exam. So that's it for today everybody. कल से हम verbal start करेंगे and I hope you like the lecture. Good night.